कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में स्वागत है। हम लोग सोशियोलॉजी में 500 क्वेश्चन का सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीजीटी जीडीसी जीआईसी का एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे जा चुके हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ये नॉलेज होता है कि हमारा आने वाला क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 281 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि अपराध सामान्य एवं प्रक्रियात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। आपको हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपराध सामान्य एवं प्रकार्यात्मक दोनों प्रकार होते हैं, ये किसने बोला है। तो 4 ऑप्शन है आपके: आर के मर्टन, एमाइल दुर्खेम, ई एस सदरलैंड और डोनाल्ड एफ आर टेफ्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमाइल दुर्खेम। इमाइल दुर्खेम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और समाज वैज्ञानिक भी बोला जाता है। उन्होंने दुनिया में सबसे पहले वे आधिकारिक समाजशास्त्री भी उन्हें माना जाता है। इमाइल दुर्खेम ने लिखा है कि अपराध वह व्यवहार है जो सामूहिक भावनाओं पर आघात करता है। सामूहिक भावनाएं क्या होता है कि जो कि मनुष्य के व्यवहार के किसी नियम के रूप में भी कार्य करती है अथवा कुछ विशेष प्रतिमानों के रूप में भी कार्य करती है। इसमें जो हानि पहुंचाना या फिर इसे तोड़ना क्या होता है, हम कोई भी नियम कानून में हानि पहुंचाते हैं, समाज के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, समाज वो अपराध कहलाएगा। तो अगर परंपरागत तथा सरल समाजों में इसकी परिभाषा को देखा जाए तो सामाजिक मानदंड का जो पालन नैतिकता से नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपराध कहलाते हैं। इसलिए उन्होंने बताया है कि अपराध सामान्य एवं प्रक्रियात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 282 पूछा जा रहा है कि ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? आगमन उपागम पर, निगमन उपागम पर, द्वंद्वात्मक उपागम पर या संघर्षात्मक उपागम पर। ये 4 में से आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगमन उपागम पर। अब क्या है कि आगमन उपागम किसे कहते हैं, तो डब्ल्यू स्मिथ द्वारा संपादित जो उनकी पुस्तक थी मैन एंड सोसाइटी, उसमें उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति की समीक्षा करते हुए कहा था कि हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इस शब्द की रचना की है। तभी से इस नवीन परिप्रेक्ष्य का जन्म हुआ है। ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत को ही आगमन उपागम कहा जाता है, जो समाज के संबंधों का अध्ययन किस रूप में करता है, सामाजिक कर्ताओं के होने के वाले संकेत संप्रेषण के रूप में इसका अध्ययन करता है। यह प्रक्रिया उस पर निर्भर होती है और यह सिद्धांत सभी प्रकार की मानवीय अंतःक्रियाओं में प्रतीकों और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 283 पूछा जा रहा है कि आदर्श शून्यता एनोमी की अवधारणा जो है वह किसने विकसित की है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमाइल दुर्खेम के द्वारा आदर्श शून्यता या एनोमी की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। अब क्या एनोमी किसे कहते हैं, तो ये जो शब्द है ये एनोमिया शब्द से बना हुआ है, जिसका कि पौराणिक ग्रीक साहित्य में काफी प्रयोग हुआ है, किंतु समाजशास्त्र में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का जो श्रेय है वो फ्रांसीसी समाजशास्त्री से इमाइल दुर्खेम को जाता है। बाद में इसका प्रयोग रॉबर्ट मर्टन ने भी इसको प्रयोग किया है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 284 देखते हैं कि झूम खेती विशेषता है। झूम खेती का मतलब क्या है, जो कि हम लोग क्लास 7 से 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। झूम खेती को स्थानांतरण खेती भी कहा जाता है, जो कि किसका है, सरल समाज की विशेषता है। इसमें क्या होता है कि कई जो जनजातियां हैं वो स्थानांतरित खेती करती है, जैसे इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। वे जंगलों को सबसे पहले क्या करती हैं, आग लगाकर साफ करते हैं और फिर उसी पर कृषि कार्य करते हैं। जब वर्ष में वो भूमि उपज देना कम कर देती, कुछ वर्षों के बाद 1-2 साल के बाद 3 साल के बाद वो उपज देना कम कर देती है, तो फिर उसे बंद कर दिया जाता है। फिर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वे लोग वही प्रक्रिया को अपनाते हैं, जंगल को पहले जलाते हैं, फिर उसे साफ करते हैं, फिर खेती की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 285 देखते हैं कि स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी है। तो स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी है, इमाइल दुर्खेम के द्वारा दी गई है। समाजशास्त्र में स्वतः स्फूर्त जो है वो क्या है बोला जाता है, जिसको कि स्वमूलक भी बोला जाता है। स्वमूलक अथवा स्वतः स्फूर्त का
अर्थ क्या होता है कि ऐसी वस्तु जिसका कि अपने घटक तत्वों से अलग अस्तित्व हो, उसको क्या कहा जाता है, स्वमूलक कहा जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि आप समाज में कोई व्यक्ति के ऊपर कोई अपना बल या शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जो कि सामाजिक बल या वो बल जो शक्ति है वो सामाजिक बल या शक्ति की का भी काम कर रही है, यद्यपि वो शक्ति स्वयं भी समाज का ही शक्ति का अंग होती है, लेकिन वो क्या है, एक अलग रूप में कार्य है, तो जिसको कि स्वतः स्फूर्त बोला जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 286 देख रहे हैं कि समाजशास्त्र में मध्यवर्ती सिद्धांत का विचार किसने प्रतिपादित किया है। मध्यवर्ती सिद्धांत का किसने बनाया है, आर.के. मर्टन के द्वारा बनाया गया है। मध्यवर्ती सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया है, आर.के. मर्टन के द्वारा। तो आर.के. मर्टन ने उन्होंने वर्ष 1946 में लंदन के जो विश्वविद्यालय थे उसमें उन्होंने आधिकारिक पदभार को उन्होंने ग्रहण किया था, और वहाँ पे जब वो भाषण दिए तो वहाँ पे भाषण देने के बाद वे इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मध्यवर्ती सिद्धांत तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसी अवधारणा है जो व्यापक किंतु महत्ती सीमित क्षेत्र में संबंधित होती है। लघु कार्यवाहक हो प्रकल्पनाओं तथा जो अमूर्त महत सिद्धांत होता है उस सिद्धांतों पर क्या होता है, ये आधारित होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 287 देख पूछा जा रहा है कि किसने भूमिका दूरी की अवधारणा को विकसित किया। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसको अच्छी प्रकार से समझिए, साथ ही साथ नोट डाउन भी करते जाए। तो भूमिका दूरी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, तो इविंग गॉफमैन के द्वारा भूमिका दूरी की अवधारणा दी गई है। और गॉफमैन के अनुसार भूमिका दूरी से क्या अर्थ होता है कि ऐसी क्रिया जो स्पष्ट रूप से यह प्रकट करती है कि भूमिका का संपादन करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से भूमिका को तिरस्कार कर देता है या फिर उसको अपने आप से अलग रखता है। इसको भूमिका दूरी नाम से ही पता चल रहा है कि उसका जो भूमिका मिल रही है वो उससे अलग कार्य करना चाहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 288 पूछा जा रहा है कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। तो सीमांत व्यक्ति की जो अवधारणा है वो उसका प्रतिपादन का श्रेय जाता है आपको एस स्टाउपर के ऊपर में, और इसके पहले जो ये श्रेय था ये स्टर्नोक्विस्ट के द्वारा 1937 में किया गया था। बाद में इसे राइट ई पार्क ने भी प्रयोग किया, एस स्टाउफर ने भी इसका प्रयोग किया था, लेकिन सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था, स्टर्नोक्विस्ट के द्वारा 1937 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 289 पूछा जा रहा है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक है आर.के. मर्टन के द्वारा इसकी रचना की गई है। किनके द्वारा, रॉबर्ट की मर्टन के द्वारा। 1949 में उन्होंने बृहद समाजशास्त्री सिद्धांत की पेशकश की और 1959 में मर्टन ने मध्यस्थ सिद्धांत पर भी आवाज उठाई और उसी समय उन्होंने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक की रचना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 290 क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आपका 1956 में पारित हुआ था, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार है वो बेटा को भी मिलेगा, बेटी को भी मिलेगा। साथ ही ये भी बोला गया था कि अगर कोई परिवार किसी बच्चे को गोद लेता है तो उस पर भी उसका भी उतना ही हक होगा, वो परिवार की संपत्ति पे वो भी उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो मुझे ये आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।